तो दोस्तों दूसरे फेज का चुनाव होने के बाद ही साफ हो गया है कि इस बार रिकॉर्ड सीटों से तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। आप बेरोजगार युवाओं की मुरादें पूरी हो गई है। जल्द ही बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों आपसे वीडियो लाइक करने की एक गुजारिश है, जल्दी से कर दे। उसके बाद अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रहेगा अधूरा, मोदी ने क्यों लिया जय श्री राम का नाम, नीतीश पर कहां पर है प्याज, इसके साथ ही और बड़ी जानकारी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दूसरे चरण के वोटिंग में महागठबंधन को 94 में से 65 सीट मिल रही है। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इसके बाद महागठबंधन ने दूसरे चरण की 94 सीटों में से 65 सीट जीतने का दावा किया है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम को भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है। कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का भी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की विदाई तय है। कहा कि राजनीतिक में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लोग अपने गुस्सा का इजहार ईवीएम का बटन दबाकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 94 में से 65 सीट हमें मिल रही है। मोदी ने कहा जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से है दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से दिक्कत है। प्रदेश के लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सहरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की अनेक वीर माताएं अपने लाल अपनी लाडलियों को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है, जो देश की सीमा संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी और उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे न लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत माता की जय के नारे न लगे। राजद और कांग्रेस समेत अन्य दलों के विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग जय श्री राम भी न बोले। पीएम ने कहा कि कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिर दर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी व तेज प्रताप का नामांकन होगा रद्द, जदयू ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत, लगाया यह आरोप। जदयू ने राज्य निर्वाचन आयोग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व उनके बड़े भाई व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मंगलवार को शिकायत दर्ज की। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में जदयू का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि विधानसभा क्षेत्र 128 राघोपुर एवं 140 हसनपुर से क्रमशः उम्मीदवार तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति को छिपाया है। इसको लेकर दस्तावेज भी जदयू ने सौंपा है। नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज, मन से बोले मुख्यमंत्री और फेंको और फेंको। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जारी है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्वों ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर प्याज फेंका। हालांकि वे बच गए। इस घटना के बाद नीतीश कुमार और फेंको बोलते रहे व सुरक्षाकर्मियों को अपने पास से हटा दिया। मंगलवार को नीतीश कुमार मधुबनी जिले की हरलाभी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जब वे अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा के बारे में जिक्र कर रहे थे, तभी जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्व ने मंच की तरफ प्याज फेंक दिया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को घेर लिया। प्याज फेंकने की घटना के बाद भी नीतीश कुमार चुप नहीं हुए। वे कहने लगे कि फेंको फेंको
और पत्थर फेंको। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वे रोजगार और अन्य मुद्दों पर बोलना जारी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने तोड़ी भाषा की मर्यादा, बोले ओवैसी मवेशी है पर कोई नहीं डाल रहा है चारा। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप में भाषाई तल्खी बढ़ती जा रही है। राजनेताओं द्वारा एक दूसरे को ठग, दलाल, 420 आदि कहने का मजा तो आप लेते ही रहे हैं। ताज़ा मामला AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को मवेशी कहने का है। पूर्णिया के अमौर से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान ने कहा कि ओवैसी खुद को बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मवेशी कहता हूं। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मंगलवार को किशनगंज में राहुल गांधी की सभा में उन्होंने AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटुआ कहते हुए जोरदार हमला किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वे तो खुद को बैरिस्टर कहते हैं, लोग उन्हें ओवैसी कहते हैं, लेकिन मैं उसे मवेशी कहता हूं। जब से वे बिहार आए हैं तब से मैं मवेशी कहता हूं। दूसरे चरण का मतदान खत्म, मतदान प्रतिशत से नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में वोटरों में काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। पहले चरण की तरह ही इस बार भी मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे चरण में कई दिग्गज की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। इसमें RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे उम्मीदवार शामिल है। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। सेकेंड फेज में जो चुनाव प्रतिशत हुआ है उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मोदी और नीतीश ने बिहार को लूटा, वादे पूरे नहीं किए, जनता देगी जरूर जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर कोरोना वायरस, बेरोजगारी, किसानों एवं छोटे व्यापारियों की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है, वादे पूरे नहीं किए और अब राज्य की जनता इनको जरूर जवाब देगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार की जनता ने दोनों को सत्ता से बाहर करने का फैसला कर लिया है और इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कटिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए अपने घर जा रहे थे, तब नीतीश जी और मोदी जी कहाँ थे? तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। लालू की बहू ऐश्वर्या ने अपने पति के खिलाफ डाला वोट। साथ आए पिता चंद्रिका राय ने चिराग के बारे में कही ये बात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सारण जिले की परसा सीट से जदयू प्रत्याशी और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय ने बेटी ऐश्वर्या के साथ जाकर वोट डाला। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रिका राय ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। चंद्रिका राय ने कहा कि चिराग पासवान 5 सितारा कल्चर के व्यक्ति हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्हें ज़मीनी हकीकत के बारे में क्या पता है। चंद्रिका राय उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के CM नहीं बनेंगे।